प्रश्न आया है दीपचंद जी की ओर से कि गुरुदेव, मैंने किसी महापुरुष का एक कथन पढ़ लिया कि नाव तभी डूबती है जब पानी उसमें भर जाता है। उसी प्रकार संसार रूपी इस नदी में नाव रूप हैं। जब बाहर की व्यर्थ की बातों में खुद को संलिप्त कर लेते हैं और अपने भीतर आने देते हैं, क्या हम इस बोझ से खुद को बचा सकते हैं ताकि हमारी नाव कभी न डूबे और हम भवसागर पार कर जाएं? गुरुदेव, केवल आप ही हमें प्रकाशमान कर सकते हैं। बहुत गंभीर प्रश्न है भाई दीपचंद जी। आत्मा से जोड़ दिया, फिर भवसागर पार की भी बात कर दी। ठीक से समझ आए, अब इस सवाल पर विस्तार से बात कर लेते हैं। जो भी जीवन को नाव रूप समझता है वो पतवार भी अपने हाथ में ही रखता है। बड़ा गहरा सूत्र है ये। नाव कब कितनी खेनी है, नाव का संतुलन कैसे रखना है, सभी बातों का ख्याल स्वयं को रखना होता है। संत कबीर जी हों, शिरोमणि संत रविदास जी हों, गुरु नानक जी हों या अन्य महापुरुष, सभी का एक ही कथन है। सभी के द्वारा कहे शब्दों में फेर हो सकता है, भाषा का भी रंग शायद थोड़ा बदला हुआ हो सकता है, किंतु सभी का भाव सिर्फ एक ही है और वह है मानव मात्र का उद्धार। कैसे व्यक्ति नैतिक बने, कैसे व्यक्ति प्रभु का ध्यान करे, कैसे व्यक्ति सभी में प्रभु रूप देखे, कैसे अपना जीवन सुधारे, कैसे स्वीकार करे जीवन की घटनाओं को और कैसे विश्लेषण करे जीवन शैली का। लेकिन समय की गति बड़ी निराली है। पल पल निकलता समय हमें कभी कभी बड़ा विचलित कर जाता है। भूल जाते हैं हम कि इस मानव शरीर को हमने क्यों पाया है। मुझे यहाँ कबीरदास जी के वो शब्द याद आते हैं जब उन्होंने बड़े दुखी मन से ये कहा था कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो दुखी मन से मेरा मतलब वो परेशान इसलिए नहीं थे कि भाई मैं संसार से परेशान हूं ना, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब ऐसे शब्द उन्होंने कहे थे। मैं समझता हूं सही कहा था उन्होंने कि हमें बाहर की व्यर्थ बातों को अधिक लगाव नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणी है। यहाँ की व्यवस्था जो हमने की बनाई वो सब हमारी ही द्वारा निर्मित की गई। उसमें हमारी तैयारी सिर्फ अर्थ कमाने की है। धन कैसे कमाएं, दूसरों से आगे कैसे निकलें, कैसे बढ़ाएं अपनी प्रतिष्ठा, कैसे छलें हम दूसरों को, कैसे हम झूठ बोलकर या धोखा देकर अपने आप को धनवान कर लें। हमें बचपन से ही मतलब परस्ती की, स्वयं के लाभ की शिक्षा दी जाती है। हमेशा लालची बने। और मजे की बात तो ये है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब धन के, मान के, प्रतिष्ठा के लोभी हो गए। बचपन में जब हम अपने मंदिर जाते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं, और धीरे धीरे जब हम भी बढ़ते हैं तो हमारी भी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ती हैं।
तब भी हम हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े मांग रहे होते हैं प्रभु से कि प्रभु धन दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पुत्र दे दो। चल रही है मांगे और आप तमन्नाओं की गठड़ी बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि सभी तीर्थ मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु ही हैं तो बने हैं। ये नहीं तो वो सही, और वो नहीं तो वो सही, ऐसी ही सभी व्यवस्थाएं थोप दी हमारे ऊपर, बना दिया हमें पंगु। एक स्थान नहीं बनाया जो इंसान को इंसान बनाता, ताकि इंसानियत की यात्रा करता हुआ व्यक्ति बिना किसी लालच के प्रभु को प्राप्त करता, जिससे न केवल उसका लोक सुधारता बल्कि इस संसार को भी खूब भला करके जाता। तो दीपचंद भाई, कैसे बचाओगे संसार की व्यर्थ बातों से, संसारिक कामों से, जिसे आप व्यर्थ के काम कहते हैं, व्यर्थ के प्रलोभन से, क्षणिक सुख से जिसका स्वाद छोड़े नहीं छूटता। तो भाई नाव तो डूबेगी। एक बात और की, जब हम ये सारी चालाकियां कर रहे होते हैं, धन के लाभ की, प्रतिष्ठा की, लालच की, तो हमें पाप मुक्त होने के भी रास्ते बहुत से बता दिए जाते हैं कि दान करो, पाप मुक्त हो जाओ, लाख कमाओ, दूसरों का गला दबाकर, निकाल लो खून मजदूर का, काट लो जेब ग्राहक की, बस 10% धन दान कर दो, नहाओ किसी तीर्थ स्थान पर, बांध आओ कहीं धागा अपनी मन्नतों का, और चढ़ा दो थोड़ा सा प्रसाद, जल चढ़ा दो पीपल पर, आपके पाप मुक्त हो जाए। अब आप किसी के ऋणी नहीं रहेंगे, ऐसी व्यवस्था है हमारे देश में। लेकिन भाई, अधिकतर लोग सचमुच नेकी की ओर मुड़ जाते हैं। जब वो ये सब छल कर रहे होते हैं, तो उस छल के, पाप के वो स्वयं साक्षी होते हैं, क्योंकि गलत काम करने से पहले एक बार तो जरूर दिल ये गवाही देता है कि भाई ये गलत काम है, इसको मत करो। लेकिन व्यक्ति किसी लालच में, किसी लोभ में, किसी परिस्थितिवश ऐसा जब करता चला जाता है, तो प्रत्येक गलती के साथ उसका मन छलनी होता चला जाता है। और उसके बाद एक समय वो आता है जब उसको अंतर्गलानी बहुत बढ़ जाती है, और तब वो परमात्मा के रास्ते पर जाने लग जाता है। तो उसकी नाव में जो पानी भरना था, जो नाव डूबनी थी, उसके जागते ही वो सब, वो नाव के अंदर जो पानी भर के डूबना था वो बंद हो जाता है। और जब अंतर आत्मा की आवाज सुनकर व्यक्ति संभल जाता है, बचा लेता है जब वो स्वयं को और उस नाव को जिस पर वो बैठा है उसको डूबने से। बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो बचा पाते हैं अपनी नाव को, खुद जागकर, खुद संभल कर। और ऐसी आत्माएं बहुत थोड़ी होती हैं जो संसार में रहते हुए भी संसार रूपी जल उनकी नाव को नहीं डुबोगा, और मान लेती है वो आत्मा प्रभु की सत्ता को। छूट जाता है अहम, टूट जाते हैं सारे घमंड, मर जाती है सब तृष्णाएं, मर जाती है सब वासनाएं। तो कहावत है भाई कि भले ही देर हुई पर आप
दुरुस्त हो जाओ, यानी ठीक हो जाओ। वैसे ये बात मन को समझाने के लिए बहुत अच्छी लगती है, किंतु हम ऐसा वातावरण ही क्यों बनाएं जहां प्रभु से अधिक माया की तरफ लोग जाएं। इसकी नींव बचपन से ही पड़े, तो जब हम मंदिर जाएं तो नतमस्तक हों, किंतु बिना किसी मांग के। हम पूर्ण रूप समर्पित हों परमात्मा को, कि वो जैसा रखे वैसा रहें, जैसा वो खाने को दे वो हमें मंजूर हो। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दे और मान ले कि मेरे हर काम पर प्रभु की नजर है, तो व्यक्ति कभी किसी के बारे में न गलत सोचेगा न गलत कर पाएगा। वो एक छोटी सी कथा तो आपको मालूम होगी कि एक गुरु के 3 शिष्य थे। उन्होंने, यदि गुरुदेव ने तीनों शिष्यों को एक एक कबूतर देकर कहा कि जाओ भाई इसकी गर्दन मरोड़ कर ले आओ, पर ध्यान रखना कि कोई देखे ना। और समय का कि कोई पाबंदी नहीं है कि आप अभी इसकी गर्दन मरोड़ लाएं, या जब तुम्हें ये लगे कि हाँ भाई अब कोई नहीं देख रहा, तो उसके लिए समय कितना भी लगे, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। तो एक शिष्य साथ ही बस गया वहां किसी वृक्ष के नीचे, तो उसकी गर्दन मरोड़ दी। बोला गुरुदेव ये लो। उन्होंने कहा चलो बाद में निर्णय लेंगे। दूसरा शिष्य 2 दिन 3 दिन के बाद आया, वो बोला गुरुदेव ये लीजिए, मैं वहां जंगल में था तो वहां कोई भी नहीं था, तो मैंने इसकी गर्दन मरोड़ दी। तो एक तीसरा शिष्य बड़े दिन हो गए, 10 दिन 15 दिन हो गए, नहीं आया। हालात खराब, जब वो आया तो देखा कि उसके तो हालात ही खराब है, बाल बिखरे हुए, ऐसा लगता था कि जैसे वो नहाया ही नहीं है, कपड़े नहीं बदले, कपड़े भी 15 दिन में कुछ पुराने हो गए, मैले हो गए, कुछ फटने लगे। तो गुरुदेव ने आकर पूछा उससे कि भाई क्या बात, आप इसकी गर्दन नहीं मरोड़ के लाए? बोले जी मैं तो जब भी इसके गर्दन मरोड़नी चाहिए, न दिन में मरोड़ पाया न रात को मरोड़ पाया। कभी मुझे लगा कि कोई देख रहा है, कभी मुझे लगा कि वो वृक्ष देख रहा है, कभी मुझे लगा कि अंधेरे में जाऊं तो अंधेरे में भी मुझे लगा कि नहीं भाई और कोई देखता हो या ना देखता हो, मुझे तो पता है ना, मैं देख रहा हूँ, तभी मैं इसकी गर्दन मरोड़ पाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। तो मुझे कोई ऐसी जगह इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं दी कि मुझे कोई ना देख रहा हो, किसी की नजर मुझ पर ना हो या इस कबूतर पर ना हो, तो मैं नहीं इसकी गर्दन मरोड़ूंगा। तो गुरु ने उसको, शिष्य को गले लगा दिया। कहने का भाव ये है कि जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हमें कोई देख रहा है, अगर हम जरा सी भी कोई गलती करते हैं तो उसे भी कोई देख रहा है, नहीं देख रहा तो मैं तो स्वयं तो देख ही रहा हूं। तो जिस दिन ये बात हमें समझ आ जाएगी कि कोई भी गलत कृत्य वो परमात्मा को मंजूर नहीं है, उसी दिन हमारे जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। उसी दिन किसी भी व्यक्ति की नाव नहीं डोलेगी, ना ही डूबेगी।